हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन एज एन एजेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो सोसाइटी को चेंज करने में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इट इज़ थ्रू एजुकेशन दैट द सोसाइटी कैन ब्रिंग, यानी कि शिक्षा के ज़रिए हम सोसाइटी में, हम अपने समाज में चेंज ला सकते हैं। और हमारे समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान एजुकेशन का है। शिक्षा के कारण ही आज हमारी सोसाइटी में जो है लोगों के दृष्टिकोण बदल रहे हैं। ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, विभिन्न विभिन्न अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लोगों को। ये सब केवल एजुकेशन यानी शिक्षा के माध्यम से ही हो पाया है। ठीक है, तो अगर हम बातें करें कि इसका क्या रोल रहा है हमारे एजुकेशन में, हमारे समाज को सुधारने में, हमारे समाज में परिवर्तन लाने में, तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंस इन चेंजिंग एटीट्यूड्स। यहाँ पे आप देखें तो एजुकेशन हेल्प टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल इन फेवर ऑफ मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ एंड डेवलप एटीट्यूड विच कैन फाइट प्रिजुडाइजेस। यानी जो पहले के समय में लोग के मन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के अंधविश्वास लोग फॉलो करते थे, अंधविश्वास को, और ऐसी ऐसी कई ट्रेडिशनल बिलीफ थी, धारणाएं थी जिसको कि लोग फॉलो करते थे। क्यों फॉलो करते थे? क्योंकि उस समय शिक्षा की कमी थी, लोगों में शिक्षा का अभाव था। तो उस कारण के जो लोग थे वो क्या थे, अंधविश्वास को फॉलो करते थे। कई सारी से रूढ़िवादी प्रथाएं थी जिसको कि लोग ब्लाइंडफुली फॉलो करते थे, बिलीव करते थे। लेकिन जैसे हमारे समाज में एजुकेशन जो है वो व्यापक तरीके से लार्ज स्केल में फैला, तब लोगों ने धीरे धीरे, लोगों का क्या हुआ, अवेयरनेस आई, लोगों का इसके प्रति अवेयरनेस आई कि ये जो धारणाएं हैं, ये जो बिलीफ है, इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। पीपल क्या हुए, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए इस मामले में। ठीक है, सेकंड है असिस्टेंस इन क्रिएटिंग डिज़ायर फॉर चेंज। तो जो एजुकेशन है वो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए कैपेबल है। इसके कारण क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जो पीपल होते हैं, जिससे मिलके, पीपल से मिलके समाज बनता है, तो जो पीपल होते हैं उनके अंदर अवेयरनेस आती है। सोशल एविल यानी जो हमारे कुप्रथाएं होती हैं, या तो जो बुरे कार्य होते हैं जैसे कि ड्रिंकिंग करना, दहेज प्रथा, या तो गैम्बलिंग, बैगिंग, जितनी भी तरीके की बुराइयां हैं उसके प्रति लोगों के अंदर क्या आती है, अवेयरनेस आती है। और इससे फाइट करने की और कुछ चेंजेस लाने की समाज में लोगों के अंदर एक भावना तैयार होती है। असिस्टेंस इन अडॉप्टिंग सोशल चेंज। जैसा ही कोई हमारे समाज में कोई चेंजेस होता है तो कई लोग इसको आसानी के साथ क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, उस वातावरण में ऐड को आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों के लिए इस तरीके का जो समाज में चेंज आता है उसको, उसमें अपने आप को कोप अप करना या तो एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर पीपल के अंदर अवेयरनेस है, जो कि एजुकेशन के ज़रिए ही केवल आ सकती है, तो क्या होता है कि ऐसे में वो पीपल जो शिक्षित है वो क्या कर सकता है, आसानी के साथ कोई भी जो समाज में चेंज आ रहे हैं, डेवलपमेंट आ रही है, उसको एडजस्ट कर सकता है। और ये केवल एजुकेशन के माध्यम से ही हो सकता है। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। सर्टन फैक्टर क्रिएट रेजिस्टेंस इन द वे ऑफ एक्सेप्टिंग सोशल चेंज। यानी कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि समाज में जो बदलाव है उसके बीच में एक बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो इस सभी जो बाधा से उबरने में, ओवरकम करने में हेल्पफुल होती है। एनालिसिस इन चेंज। एजुकेशन इन्वेस्ट द इंडिविजुअल कैपेसिटी टू यूज हिज इंटेलिजेंस। तो जब व्यक्ति एजुकेटेड है तो वो, ऐसा जो व्यक्ति होती है उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपना इंटेलिजेंस को यूज़ करता है और उसको ये समझ में आता है कि कौन सा चीज़ मुझे करना चाहिए अपनी लाइफ में और कौन सी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। यानी वो डिफ्रेंशिएट कर पाता है रॉन्ग और राइट डीड्स में। लीडरशिप इन सोशल चेंज। Education in India must be able to create appropriate leadership at every level. If social change is conducive
टू डेमोक्रेसी आर टू बी इंट्रोड्यूस। यहाँ पे कुछ एबल जो लीडर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। ये सभी जो थे हाईली एजुकेटेड थे और इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में लोगों के प्रति, लोगों के मन में अवेयरनेस जगाई। और इस तरीके से ये जितने भी यहाँ पे नेम मेंशन किए हैं उनके अंदर एक क्वालिटी उत्पन्न हुई, लीडरशिप की क्वालिटी। सेवेंथ है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो इसके ज़रिए हमारी जो संस्कृति है वो क्या होती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र की जा सकती है आसानी से, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी संस्कृति, कोई भी जो ट्रेडिशन है वो क्या है, आजकल उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में। तो इस तरीके से थ्रू बुक्स, थ्रू एजुकेशन कोई भी जो कल्चर है उसको आसानी के साथ ट्रांसमिट किया जा सकता है। अच्छा, 8th नंबर जो है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय एकता, सभी नागरिकों को आपस में बांधे रखने में, यूनिटी बनाए रखने में भी एजुकेशन काम आती है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस आती है। फिर इस तरीके से कास्ट के नाम पे लड़ना या तो कास्ट के, रिलीजन के नाम पे लड़ना लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इस तरीके से लोगों में क्या आती है, एक अवेयरनेस आती है और लोग के अंदर जो है राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जो है एजुकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई हमारे देश में लोग, सभी नागरिक एजुकेटेड होंगे तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे जो देश में है प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। लास्ट नंबर आप देख सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट, तो हमारा देश भी तरक्की करेगा अगर हमारे देश में जो एजुकेशन, सभी व्यक्ति को, सभी नागरिकों को बराबर एजुकेशन मिलता है। तो इससे क्या होगा कि सभी जो पीपल हैं क्या कर सकेंगे, वो डेवलप होंगे, उनके अंदर अवेयरनेस आएगी और वो क्या कर सकेंगे, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में लोग योगदान देंगे। और इस तरीके से जो हमारा नेशन है वो भी क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, अगर सभी नागरिक जो हैं वो कास्ट से या तो रिलीजन से उठ के, ठीक है, अगर वो देश के प्रति, देश के हित के प्रति काम करेंगे तो उससे क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट होगी। राष्ट्र का जो हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, उसके डेवलपमेंट में सहायक होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने पढ़ा एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ टीचर इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज और टीचर एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, पार्ट 3 में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। टिल देन बाय, टेक केयर।